Hello everyone. This is in regard of the recent NEET scam. If you all would have come to know how it is going on and how it's affecting all the students who have appeared for this exam after so much of hard work. So काफ़ी बुरा लगता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं और फिर जाके एग्ज़ाम लिखते हैं, और एग्ज़ाम लिखते वक्त भी आप लोगों ने देखा होगा कितना उनको स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, कितने सारे प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल्स के क्रॉस करके जाना होता है, फिर जाके वो लोग एग्ज़ाम लिखते हैं और फिर उसके बाद क्या मार्क्स आएंगे, कितना कट ऑफ होगा और इन सब के बीच में जब हमें ऐसा न्यूज़ मिलता है कि इस तरह से स्कैम हो गया है, पेपर लीक हुआ है, तो कितना वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेहनत किया इस पे, उनका पूरी कैरियर एकदम से एक दाव पे लग जाता है ना। तो इस चीज़ पे आपको क्या लगता है, क्या लगता है कि हमें क्या चेंजेस आना चाहिए हमारे इस नीट एग्ज़ाम में? ऐसा listener, whoever is listening to this video, and the students who have written, the parents, what do you people think how we should try to change these kind of problems, how we should eradicate such things from happening, what should be the solution? Because जितना मुझे पता है, एक नीट के एक एडमिशन के लिए एक स्टूडेंट कितना मेहनत करता है, एंड उसके बाद उनको जब इंडिया में नहीं मिलता है सीट्स, तो फिर वो लोग फिर बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं, लाइक रशिया एंड अदर प्लेसेस दे ट्राई टू अप्लाई। बट जब वहाँ पे वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे उनको फिर अगेन दे फेस अ प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स विद एजुकेशनल लोन। इंडिया में एक पेपर लीक में ही 10 लाख 12 लाख 20 लाख दे के लोग पेपर लीक कर रहे हैं। फॉरेन में उतना पैसे में ये लोग अपना मेडिकल कंप्लीट कर लेते हैं, बट वहाँ पे जाके पढ़ने के लिए वो 20 लाख देने के लिए उनको लोन लेना पड़ता है, जबकि उनको वो लोन इतना आसानी से मिलता नहीं है। सिर्फ एक नेशनलाइज्ड बैंक्स होते हैं जो लोन देते हैं, पर उसमें भी बहुत प्रोसीजर्स के थ्रू दे हैव टू गो थ्रू, एंड दे हैव टू स्ट्रगल, and then somehow they try to make it for the first year, or the second year they somehow they manage, and then later for the remaining semesters, when they try applying for a loan, they don't receive the loan because the documents may not be up to the mark, or maybe the college or university is not worth it for the banks to give the loan. तो इस तरह से काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं वो स्टूडेंट्स, वो पेरेंट्स, वो पैसे अरेंज करने के लिए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जब हम ऐसा सुनते हैं कि 22 लाख स्टूडेंट्स दे अपियर फॉर द नीट, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन द नीट एग्जाम गेट्स कैंसल, एंड नाउ इट्स रीस्केड्यूल्ड फॉर जून 21 के लिए रीस्केड्यूल किया गया है। एंड then there's a news that breaks out कि so and so leaked the papers, they bought for this much XYZ amount। तो जब ये सब इस तरह से जब एक के बाद प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, तो एक स्टूडेंट का कैरियर पे वो कितना अफेक्ट होता है, उनका मेंटल हेल्थ उसमें कितना अफेक्ट होता है, वो पेरेंट्स, वो उनके लिए वो कितना इट बिकम्स अ tedious thing, it becomes so pressurizing for the parents, for the students, for the teachers, the amount of time they have invested in studying and preparing। because कई लोग के लिए शायद दिस माइट बी एक बेनिफिट होगा कि चलो ओके नीट कैंसिल हो गया तो मैं दोबारा एक री अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो शायद मैं और अच्छा कर लूँ इसमें। कईयों के लिए ये घबराहट भी हो सकता है कि अब दोबारा मुझे लिखना पड़ेगा, क्या मेरा मार्क्स इसमें कम हो जाएंगे, क्या मेरे कट ऑफ्स मैच नहीं करेंगे। तो कईयों के लिए ये प्लस पॉइंट बन जाता है, अब कईयों के लिए नेगेटिव में आ जाएगा, और जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया उनके लिए तो फिर अलग ही स्टोरी है। अब ये सिचुएशन में अभी देखा जाए तो अब शायद ऐसा भी हो सकते हैं कई लोग कि अब ये नीट एग्ज़ाम कैंसिल हो गया बोल के अब suddenly they might change their decision, they might change their career options, they might change their career goals, they might look for applying to some other यूनिवर्सिटी, they might try to apply for foreign। अब एकदम से कई लोग शायद अब लोन लेने के लिए चल जाएंगे कि चलो अब इंडिया में मुझे पता नहीं, अब मुझे दोबारा मैं नीट लिखूंगा कि नहीं। अब कहीं ऐसे भी लोग होंगे जो अब सोचेंगे अब मैं सीधा अगले साल अटेम्प्ट करूँगा, कहीं शायद अब फॉरेन के लिए ट्राई करेंगे कि मैं इससे अच्छा मैं फ़ॉरेन के लिए अप्लाई कर लेता हूँ, वहाँ पे जाकर मैं पढ़ाई करूँ। सो मेनी थिंग्स आर इट्स एकदम से क्या बोलते हैं ना, अब एक ऐसा सिचुएशन में आ गए हैं लोग जहाँ पे इनको अभी मैं ए पॉइंट पे खड़ा रहूँ या बी में जाऊँ या सी चूज़ करूँ, इस कन्फ्यूजन पे अभी these people are going to be they are going to be in that situation। So what do you think,
how we should eradicate such problems, how we should see to that such things don't occur, and the students who have written, they don't get affected by these things, and how strict the protocol should be that these kind of scams don't happen at any cost. What you people think? So the students who have appeared for the NEET exam, or who are preparing for it for the next year, for the coming year, maybe for the next month also, what you people think. And I would request you to share your opinions in the comments, so that let's understand, and let's understand the real side of the situations, and let's try to motivate each other, and let's not lose hope. That is the main thing, because ये सब तो these are all part and parcel of the life, उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में होता ही रहता है हर किसी के इसमें. So इस situation में we should be united together, we should motivate each other, we should motivate our classmates, we should motivate other NEET test takers, and try and motivate, rather than thinking that oh this is all it is, अब इसके आगे अब कुछ नहीं. ऐसा कोई मत सोचना, that this is all it is, and we should not think to take forward from here. और अब ये भी ना हो कि अब एकदम से अब लूज़ कर ले होप, और फिर क्या बोलते हैं, लाइक अब मैं 2 साल बाद ही पढ़ाई करूँगा, या फिर अगले साल. तो अगर किसी के मन में भी अगर ऐसा कुछ है कि मुझे अगले साल ये प्रिपेयर करना है, या अभी मुझे 1 साल अब मैं नहीं प्रिपेयर करूँ, तो वो वाला डिसीजन ना ही ले तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा. क्योंकि साल बर्बाद करना बिल्कुल भी इट्स नॉट एट ऑल वर्थ इट. So the best thing that anybody can do is keep checking the NTA website for all the official updates, and if they have given the date that it has to be on June 21st, the retake, take it once again, give it to your best, and give your all your 100%, 200%, 300%, just put it across. And ऑल्सो घबराहट में आके ये मत करना कि अब मैं फॉरेन में जाके अप्लाई कर देता हूँ, या कोई और कंट्री के लिए मैं ना डाल देता हूँ, लाइक रशिया एंड ऑल दैट, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी इट इफ सच डिसीजन पीपल आर टेकिंग, देन इट्स गोइंग टू वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द एजुकेशन लोन, बिकॉज इतना आसान नहीं है. कोई प्राइवेट बैंक्स लोन देंगे नहीं आपको सिर्फ नेशनलाइज बैंक्स में ही ट्राई करना है. यूनियन बैंक हो गया, SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यही सब बैंक्स होंगे जो आपको एजुकेशन लोन में मदद करेंगे, दैट टू फॉर अ मेडिकल. बाकी एंड उस पर भी बहुत अलग से फिर कोलेट्रल्स वगैरह मांगेंगे वो लोग, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और मांगेंगे. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर, इट विल बी अ बिग problem. It's not going to be a smooth ride or something. It will be a difficult journey as such. So उससे अच्छा है कि आप लोग थोड़ा और अच्छे से मेहनत कर लो. 1 महीने की बात है, थोड़ा और अच्छे से हो सके तो और अच्छे से मेहनत कर लो, और ट्राई टू पुट इन योर बेस्ट पुट फॉरवर्ड. एंड why not try and see how best you can score, and make sure that you make it to some of the best colleges in this year itself, rather than losing a year, or rather than losing the money. That is the thing that people should understand. गलत डिसीजंस जल्दबाज में कोई भी मत लीजिएगा, पैसे बर्बाद करने में, या फिर ईयर बर्बाद करने में, या फिर कहीं जाके ज़्यादा पैसे दे के एडमिशन लेने में, ये सब मत करो. इससे अच्छा है कि look for some better options. If you need some guidance on what better options you need for, if not medicine, then what other suitable options you need, you can let me know in the comments. Definitely I can help you out on this. And if anybody is looking for an education loan, do let me know. We can definitely help you on that also. And any kind of suggestions also needed, let us know. And also let's motivate each other in this process. Hope you like this video, hope you like this information. And if you found this information valuable, request you to share it amongst your friends, amongst your neighbors, your classmates, your colleagues, other NEET takers. To share it amongst them, and let's motivate one another in this process. And let's build a good rapport. Let's build a good this thing. Let's be supportive of each other. And if you found this information relatable, informative, request you to share it, like it, and do subscribe to my channel for more and more updates.
थैंक यू सो मच।